हाँ। जैसे कभी कभी क्लास सुनते सुनते कुछ लोगों को नींद आ जाती है। बताते हैं कि निष्ठावान भक्ति प्राप्त होने के पहले 5 बड़े बाधाएं आते हैं। उनके बारे में संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद। ये 5 चीज है। पहला चीज है लय। लय का मतलब क्या है? नींद आना। हाँ। जैसे कभी कभी क्लास सुनते सुनते कुछ लोगों को नींद आ जाता है। कभी कभी नाम लेते लेते मुंह बंद हो जाता है, नींद आ जाता है। हो सकता है रात को सही ढंग से नींद नहीं हुआ, हाँ, वो कारण हो सकता है। नहीं तो कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम है, कुछ व्याधि है, इसके गैसेस गैसेस उत्पन्न होते हैं, नींद आ जाता है। कभी कभी अरुचि है, हाँ, जिसके कारण नींद आ जाता है। इसे कुछ भी कारण हो, लेकिन अगर नींद आ गया, नाम रुक गया, तो हम उठ जाते हैं और चलते चलते नाम लेते हैं। और चलते समय भी ज्यादा चलना नहीं चाहिए। ज्यादा दूर चलेंगे ना, आप इधर उधर देखेंगे, कौवा देखेंगे, बंदर देखेंगे, सड़क में आने जाने वाले लोगों को देखेंगे। ऐसे सड़क में चलते चलते नाम अच्छी तरह नहीं हो सकता है। एक ही छोटे कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर चला चलेगा, कोई कोई बीच में नहीं आएगा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तो वो अच्छा, थोड़ा ऐसे चलते चलते जागरण होगा उसका, नींद नहीं आएगा उसको, वो नाम जब कर पाएगा वो। ऐसा करना चाहिए। और नींद आलसीपन के कारण भी आता है। कभी कभी हम आलसीपन हो जाता है, तो थोड़ा पानी, आंखों में पानी डालने से है, मुख में पानी रखिए, आंखों में पानी डालिए, क्योंकि आंख बड़ा हो जाता है। पानी डालने के बाद पूरा जग जाते हैं हम, हैं? तो किसी नींद के बिना नाम रटना चाहिए, उसको सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक उस नाम को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा चीज है दया। विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या है? मन बहुत भागना। ये बहुत प्रसिद्ध चीज है, अनेक लोग जानते हैं। अगर नाम जप के लिए बैठते हैं तो मन बहुत भागता है इधर उधर। कभी कभी हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, काश ऐसे होता तो अच्छा होता था, ऐसा हो गया है, मुझे इतना ही मार्क मिला, उतना मिलता तो और अच्छा होता है। ऐसे भूतकाल में अगर किसी को नुकसान हो गया, प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस हुआ, तो इसके बारे में शोक करता है। कभी कभी भविष्य के बारे में सोचकर स्वप्न करता है। हाँ, अगर ये होगा तो अच्छा होगा भविष्य में, ऐसे ही। तो इस तरह मन बहुत भागता है। इसे बताया गया कि मन रूपी पंछी का 2 पंखे हैं। क्या है? 2 पंखे, एक भूतकाल, एक भविष्य का। ये 2 पंखों को काटिए और पंछी नीचे आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जपा के समय हमारे हम ये साक्षी बनकर हमारे मन की गति को देखना चाहिए। अगर मन भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है, तो मन को बोलना चाहिए, अभी नहीं, तुमको जो भी भूतकाल भविष्य काल के बारे में सोचना हो, माला होने के बाद, अभी नहीं, बोल देना चाहिए मन को। अभी सिर्फ नाम रटना और सुनना, बस। ये मन को ऐसे ये करना चाहिए। और एक चीज है, मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होते हैं। हाँ, इच्छाएं प्रकट करता है मन, ये करना है, वो करना है। हाँ, हमारे आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं हमारे मन में। हाँ, इसी तरह मन में मन जैसे बंदर एक डाली से दूसरे डाली में कूदता है। हाँ, इस तरह हम लोग दिन में जो भी क्रियाएं करते हैं, उसका विचार जपा के समय आता है मन में। हाँ, उस समय वो विचार हाथ उठते हैं मन में। इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं, क्या चिंता है मन में। तो उसको दिन में सुलझा देना चाहिए और मन को एक शांत रखना चाहिए। तो आप देखेंगे अष्टांग विधि में यम और नियम 2 चीज बताया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः, शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप, ईश्वर प्रणिधान नियमाः। 10 चीज आइटम बताते हैं। अहिंसा का मतलब है दूसरे जीवों को क्लेश मत दो। अगर मैं पड़ोस वालों को चिमटी देगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो भी चिमटी देगा मुझे। इस तरह पर जीवों को जो क्लेश देता है उसका मन शांत नहीं रहता। हाँ, इसलिए अहिंसा। सत्य का मतलब झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से क्या होता है? अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठ बोला तुमने,
तो कल वो लोग निकट आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा किसको क्या झूठ बोला मैंने। हाँ? ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सत्य बोलो। हाँ? अहिंसा, सत्य। अस्तेय का मतलब है दूसरों के सामान का चोरी मत करो, और जो दूसरों के लिए क्रेडिट है उसको चोरी मत करो। हाँ? जिन लोगों को क्रेडिट देना है उनको क्रेडिट दो। अस्तेय बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर किसी और ने कुछ अच्छा काम किया, तुमने नाम लिया, बाद में तुम्हारा बदनाम होगा। हाँ? इससे मन विचलित होगा तुमको। चौथा बताते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब है भगवान, चर्य का मतलब है जिसका मन हमेशा भगवान के सोच विचार में लीन है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं उसको। इसलिए हमें भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत की लीलाओं को जब श्रवण करते हैं, स्वप्न में भी ये लीलाएं स्मरण आएंगे हमको। हम पढ़ना ही नहीं चाहिए, सुनाना भी चाहिए दूसरों को। आख्यातानी या प्रदीतानी भागवत में बताया गया है। जो पढ़ेगा, समझेगा, रमेगा, दूसरों को रमाएगा, उसमें उस व्यक्ति की रुचि बढ़ जाता है। इस तरह बताया है। भागवत के साथ साथ हमें सेवा भी करना चाहिए। सेवा करने से शुद्धिकरण जल्दी होता है। इस तरह हम लोग हमेशा सदा भगवान के चिंतन में लीन रह सकते हैं। और अ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत ज्यादा इकट्ठित नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा इकट्ठित करने से उसका मेंटेनेंस में समय जाता है। एक परिवार था, वो 2 BHK में रहते थे वो लोग। 2 BHK। बाद में पत्नी ने बोला कि घर बहुत छोटा है, बच्चा भी हो गया, अभी बड़ा कर लेंगे तो अच्छा है। पति ने बोला चलो एक इंडिपेंडेंट बड़े बंगलो ले लेते हैं। बंगलो ले लिया। इतने बड़े हॉल था। पत्नी ने पूछा कि ये हॉल तो फुटबॉल ग्राउंड जैसे दिखता है, इतना खाली खाली दिख रहा है। टीवी लेकर आओ, फ्रिज लेकर आओ, वॉशिंग मशीन लेकर आओ, सोफा लेकर आओ। ऐसे सब लाकर भर दिया हॉल को। जब टीवी काम नहीं कर रहा था, पत्नी ने बोला टीवी रिपेयर करके लेके आओ। वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करके लेकर आओ। तो जितना वो लोगों ने सामान बढ़ाया, घर का आकार बढ़ाया, उतना उनका मेंटेनेंस भी बढ़ गया। इसलिए अपरिग्रह बोलते हैं। उसका मतलब बोलते हैं कि आपकी जरूरतों को कम रखो, तो आपको भजन करने के लिए समय मिलेगा। ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप, ईश्वर प्रणिधान नियम। शौच का मतलब है आपके घर साफ सुथरा रहता है, कपड़े भी साफ सुथरा है, आपके मुख से भी अच्छे शब्द निकलते हैं, आपके मन भी, चित्त को भी आप शुद्ध रखते हो भगवान को, भगवान के चिंतन में। हाँ? इस तरह हम सब चीजों को शुद्ध रखने से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति बहुत आसानी से प्राप्त होता है। कारण क्या है? अशुद्धता तमोगुण का प्रकटीकरण है। अशुद्धता, इसलिए शौच बोलते हैं। और संतोष का मतलब है तृप्ति। इस दुनिया में आप देखेंगे, आप आपसे बढ़कर कुछ लोग और खूबसूरत हैं, और आपसे भी और कुछ लोग कम खूबसूरत हैं। आपसे कोई व्यक्ति ज्यादा धनी है, कोई व्यक्ति आपसे कम धनी है। करेक्ट है ना? हाँ? भगवान ने हम सबको एक परिस्थिति में डाला है, उसमें संतुष्टि चाहिए। इसका मतलब है कृतज्ञ होनी चाहिए। ठीक है भगवान, हमको 2 हाथ 2 पैर, आंखें कान सब ठीक दिया आपने, अच्छा माता पिता दिया है, अच्छा पढ़ाई दिया है, और भक्तों का संग भी प्राप्त हुआ है। हम भोजन की कुछ कमी नहीं है, हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं। कुछ लोगों को 3 दिन में भी 1 बार नहीं मिलता है, कुछ लोगों को है? तो इस तरह से जो भी भगवान ने दिया है उसमें कृतज्ञता जब होता है, तब हम संतुष्टि प्राप्त होता है। हाँ? इस तरह शौच, संतोष, स्वाध्याय का मतलब है जैसे गीता भागवत का अध्ययन, जप का मतलब भगवान के नाम जाप, और ईश्वर प्रणिधानी। हमेशा समझना चाहिए कि हम सब भगवान के ऊपर निर्भर हैं। हैं? सब हमारे हाथ में नहीं है। हम बीज बोते हैं, भगवान बारिश देते हैं। हैं? सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। ये समझना। इस तरह इन चीजों को करने से मन शांत होता है। ये 10 आइटम को करने से, ऐसे बताते हैं। ये भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं उनकी चैतन्य शिक्षामृत में, इन आइटम्स को अपनाने से मन शांति भी होता है, मन बहुत स्ट्रांग भी बनता है। हैं? एकदम मन स्ट्रांग का मतलब क्या है? आसानी से प्रलोभनों से वो भटक नहीं जाएगा वो। हैं? ऐसे। और भी मन को संयमित करने के लिए अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीका दिया है। हैं? जैसे एक गोविंद दास